इस देश की सुरक्षा में अपनी जान की बाजी लगा देने वाले सभी सिपाहियों को, इस देश के सैनिकों को हमारा नमन। साथियों, उन्हीं सैनिकों में से एक सूबेदार राजेंद्र सिंह, जो झुंझुनू के रहने वाले थे, रक्षाबंधन के दिन आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए। एक त्यौहार जो पूरे देश में हर्षोल्लास से मनाया जा रहा था, उस सैनिक के घर पे भी हर्षोल्लास से मनाया जाना था, लेकिन जब उनकी मौत का पता चलता है तो किस तरह की स्थितियां उत्पन्न होती होंगी, मैं अपने गीत के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। आप इसे पूरा सुनिएगा। मैं दावा करता हूं कि अगर मेरा संदेश आपके दिल तक पहुंचा तो आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। जरा ध्यान दीजिए। आज देखो मातृभूमि को दंभ फिर से हो गया है, इस धरा का लाल फिर अमृतत्व पाकर सो गया है। आज फिर से रो उठा है ये समंदर और हिमालय, आज फिर से रो उठा है ये समंदर और हिमालय। आज फिर राणा का वंश रण का राजा हो गया है। और दोस्तों, त्योहार का समय है। वीरांगना उस शहीद की पत्नी अपने मायके गई हुई है त्योहार मनाने हुए, रात को हाथों में मेहंदी लगाकर सोती है, ये सोचकर कि सुबह उठेंगी तो मेहंदी का रंग त्योहार के रंग में मिलकर एक नया आवाज़ देगा, नई ऊर्जा देगा। उसे क्या पता था कि उसके जीवन का लाल रंग उसने मातृभूमि को अर्पित कर दिया है। जब वो सुबह उठती है तो एक बुरे स्वप्न के साथ उठती है, दौड़ कर माँ के पास जाती है। हमारी सभ्यता है कि जब हम बुरा स्वप्न देखते हैं तो सोचते हैं कि किसी को बताने से उसका प्रभाव कम हो जाएगा, और शायद यही विचार उसके थे। वो अपनी माँ के पास जाती है। उसका नाम है, उस वीरांगना का नाम है तारामणि। उसे नहीं पता कि उसका मणि उससे छिन गया है। अपनी माँ से जाके कहती है कि आज मैंने रात में सपना बुरा देखा है माँ जी, दूर से आवाज एक तारा कहे के बुला रही थी, हुक सी एक उठ रही थी, कंठ जैसे रुंध गया था, माथे की सिंदूर की डिबिया नहीं मिल पा रही थी। अंतिम पहर का स्वप्न था, अंतिम पहर का स्वप्न था, मैं डर गई फिर सो न पाई, हाथ की मेहंदी का माता रंग क्यों फीका रह गया है, हाथ की मेहंदी का माता आज फिर से रो पड़ा है वो समंदर और हिमालय। आज देखो मातृभूमि को दंभ फिर से हो गया है। उस शहीद के घर उसकी बहन रक्षाबंधन बनाने आई हुई है। रात को उसकी बात हुई थी कि लिफाफा राखी का पहुंच गया है, और अगले दिन भाई उसकी राखी उस कच्चे धागे को अपनी कलाई पर लपेट लेगा। किसे पता था कि उस धागे के लपटने से पहले तिरंगे में लपटकर वो पार्थिव देह दरवाजे पर आ जाएगी। वो बहन उस शहीद की मृतदेह की कलाई पर राखी बांध रही है और मन में क्या विचार कर रही है कि हाय नियति की परीक्षा, हाय मेरा भाग्य कैसा, भाई के त्योहार पर मैं क्या खबर ये सुन रही हूँ, जिसको राखी बांधना सौभाग्य था मेरा ओ नियति, जग उठा दुर्भाग्य देखो फूल उसके चुन रही हूँ। अब किसे सुख दुख में अपने, अब किसे सुख दुख में अपने हाथ थामे पाऊंगी मैं, लग रहा मेरा ये सर धड़ से अलग सा हो रहा है, आज फिर से रो पड़ा है ये समंदर और हिमालय, आज फिर राणा का वंशज रण का राजा हो गया है।
पार्थिव देह आंगन में पहुंच गई है। एक पिता जो जड़ हो चुका है, एक माँ जो बेसुध होकर पड़ी हुई है, उनके मन की क्या व्यथा होगी। पिता जो सोचता है कि 3 रंगों में लिपट कर, एक पिता जिसने अपने बुढ़ापे की लाठी इस माटी को अर्पित कर दी है, उसके मन में क्या गर्वित विचार आते हैं कि 3 रंगों में लिपट कर खून ने पाई अमरता, माँ के आंचल से जो छलका दूध अमृत हो गया है। और 2 माह बाद जिस बेटी की शादी थी, 8 साल का एक बालक अंशुल, जो ये तक नहीं जानता कि बलिदान क्या होता है, शहादत क्या होती है। उसे तो बस ये पता है कि नियति ने उसका सबसे प्यारा खिलौना छीन लिया है। तो चलते हैं कि 3 रंगों में लिपट कर खून ने पाई अमरता, माँ के आंचल से जो छलका दूध अमृत हो गया है। आंसुओं में भीगी लाडो कह रही गर्वित हूँ बापू, छोटा सा अंशुल कहीं तन्हाई में गुम हो गया है, छोटा सा अंशुल कहीं तन्हाई में गुम हो गया है। आज फिर से रो पड़ा है वो समंदर और हिमालय, आज इस राणा का वंशज रण का राजा हो गया है। आज देखो अर्ध देने उठ गया है देश सारा। और जो शहीद होता है उसे पूरा देश प्रणाम करता है, उसका परिवार नहीं रोता, उसका गांव नहीं रोता, पूरा देश रोता है कि आज देखो अर्ध देने उठ गया है देश सारा। और पिता कहते हैं कि आज मेरा सर फक्र से आसमां को छू रहा है, आज मेरा सर फक्र से आसमां को छू रहा है। आज फिर से रो पड़ा है ये समंदर ये हिमालय, आज देखो मातृभूमि को दम्भ फिर से हो गया है। माँ की आंचल से जो छलका दूध अमृत हो गया है, लग रहा है जैसे मेरा सर अलग सा हो गया है। छोटा सा अंशुल कहीं तन्हाई में गुम हो गया है, इस धरा को आज देखो दम्भ फिर से हो गया है। माँ की आंचल से जो छलका दूध अमृत हो गया है। जय हिंद, जय भारत, जय वीर शहीद।